जिला बार एसोसिएशन अजमेर ने मंगलवार को नव चयनित जजेस के अभिनंदन हेतु समारोह का आयोजन किया। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए बार अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन के सदस्य राजेश बजाड़, स्वाति तोलंबिया, मनमीत सिंह मोगा और सुदर्शन पुरोहित का राजस्थान न्यायिक सेवा में चयन होने पर उनके अभिनंदन हेतु समारोह का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला बार एसोसिएशन के लिए आज अत्यंत खुशी का विषय है जो हमारे परिवार के 4 सदस्यों का न्यायिक सेवा में चयन हुआ है। उन्होंने कहा कि इन चारों सदस्यों ने हमारी बार और हमारे जिले का नाम गौरवान्वित किया है। हम इनके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करते हैं। बार के महासचिव राजेश यादव ने चारों नवचयनित जजेस का परिचय करवाते हुए कहा कि अजमेर बार के गौरवशाली इतिहास में आज का दिन सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने चारों जजेस का वरिष्ठ अधिवक्ताओं व बार के साथियों से माला पहनाकर अभिनंदन करवाते हुए उन्हें बार की ओर से स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। अभिनंदन समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति के ओएसडी जिला न्यायाधीश नवीन पाराशर थे, जिन्होंने नवचयनित जजेस को आशीर्वाद देते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारी को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि बार उनकी मां है जहां से वो यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सफल न्यायिक अधिकारी वो ही होता है जो बार को सम्मान देने के साथ साथ सभी के साथ समान व्यवहार रखता है और पूरी ईमानदारी से अपने न्यायिक कार्यों का संपादन करता है। उन्होंने अजमेर बार की तारीफ करते हुए कहा कि बार के सकारात्मक सहयोग के चलते वो 2017 में उच्चतर न्यायिक सेवा में चयनित हुए थे और तब से लगातार बार और बेंच के मध्य सौहार्दपूर्ण रिश्ता निभाते हुए अपना न्यायिक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने नवचयनित जजेस को भी यही सलाह दी। वरिष्ठ अधिवक्ता जे.एस. राणा ने संबोधित करते हुए कहा कि एक न्यायाधीश को ऊपर से सख्त रहने और अंदर से कोमल रहने की आवश्यकता होती है ताकि पीड़ित के साथ न्याय हो सके। उन्होंने कहा कि आपकी वजह से अजमेर बार का नाम ऊंचा हुआ है, इस ऊंचाई को सदैव बनाए रखना। उन्होंने बताया कि अजमेर बार के सदस्य डीपी बेरी राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। ऐसे ही आप चारों भी शिखर तक पहुंचे। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिसिंह गुर्जर ने कहा कि बार के सदस्यों ने आज बेंच में जज के रूप में चयनित होकर अजमेर बार का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ऊपर बैठकर भी सदैव नीचे बैठे लोगों को नहीं भूलें और बार की मर्यादा का भी सदैव ध्यान रखें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चारों बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है और बार को गौरवान्वित किया है। जिला बार के पूर्व अध्यक्ष मोहन सिंह राठौड़ ने कहा कि बार से बेंच सिक्के के 2 पहलू हैं। बेंच के साथ बैठकर न्यायिक कार्यों का संपादित करते हुए बार के साथियों को भी याद रखें और अधिवक्ताओं का सम्मान करें। अशोक सिंह रावत एडवोकेट ने कहा कि बार एसोसिएशन अजमेर के गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाकर आपने हम सबको गौरवान्वित किया है, जिसके लिए ये बार सदैव आपका साथ व सहयोग देती रहेगी। नव चयनित जजेस ने भी किया संबोधित और बताया सफलता का मूल मंत्र। नव चयनित जज राजेश बजाड़ ने कहा कि बचपन से ही जज बनने की तमन्ना थी। वकालत करने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता जे.एस. राणा के साथ काम किया, जिन्होंने सदैव मोटिवेट किया। अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व जे.एस. राणा को देता हूं। सुदर्शन पुरोहित ने कहा कि पिताजी व दादाजी के आशीर्वाद व प्रेरणा से मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। उन्होंने बताया कि पिताजी वकील हैं तथा दादाजी भी वकील थे, जिनके आशीर्वाद से ही मुकाम हासिल हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल नाग के साथ काम किया है, उनका भी आशीर्वाद मुझे मिला है। मनमीत सिंह मोगा ने कहा कि मेरे पिता का सपना था कि मैं जज बनूं, उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहां तक पहुंचा हूं तथा वर्तमान में जिला कलेक्टर कार्यालय में जूनियर लॉ ऑफिसर के रूप में काम कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि पिताजी हरचरणजीत सिंह मोगा सेशन कोर्ट अजमेर में ही एडवोकेट हैं, जिनके आशीर्वाद, मार्गदर्शन व प्रेरणा से ही यह मुकाम हासिल हुआ है। स्वाति तोलंबिया ने कहा कि बचपन से ही न्यायिक सेवा में जाने का सपना था, इसलिए उन्होंने आर्ट्स विषय लेकर स्नातक की और एलएलबी करने के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करने के लिए सेशन कोर्ट अजमेर में संजय रोहिला एडवोकेट के सानिध्य में काम किया, जिन्होंने भरपूर सहयोग व प्रेरणा दी। उन्होंने अपने माता पिता व गुरुजी संजय रोहिला को इस मुकाम को हासिल करने का श्रेय दिया। अभिनंदन समारोह में नव चयनित जजेस के माता पिता व मार्गदर्शन देने वाले गुरुओं का भी अभिनंदन किया। कार्यक्रम को एडवोकेट करण सिंह खंगारोत व एडवोकेट शीतर मल्टेपन सहित अन्य अधिवक्ताओं ने भी संबोधित करते हुए सभी को आशीर्वाद व शुभकामनाएं दी। ये रहे मौजूद कार्यक्रम में अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष गुलाब सिंह राजावत, शिवराज कुशवाहा, सचिव राजेश यादव, एडवोकेट हरिसिंह गुर्जर, जे.एस. राणा, सत्यनारायण हावा, भगवान सिंह चौहान, मोहन सिंह राठौड़, हरचरण सिंह मोगा, राजेंद्र सिंह बरुण, राजेंद्र सिंह रावत, अनुज माथुर, अशोक सिंह रावत, मनोज आहूजा, अशरफ बुलंद, सुमित्रा पाठक सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे, जिन्होंने भी चारों जजेस को बधाई व शुभकामनाएं दी। आप तीनों को स्वाति आने वाली है, चारों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और
अजमेर बार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और साथ ही ये भी कामना करती है कि आप उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय तक के आगे प्रोग्रेस करें। बड़ा सौभाग्य का दिन है आज अजमेर बार के लिए कि एक साथ 4 न्यायिक अधिकारी अपने यहाँ से बने हैं और पहले भी बनते रहे हैं, मगर एक साथ 4 बनने का मौका ये हम प्रैक्टिस में आए 27 साल हो गए, तो हम ये अनुभव कर रहे हैं कि अब बच्चे नए बच्चे जितने भी आ रहे हैं तो पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो इस लाइब्रेरी का भी फ़ायदा मिलता है, जिन जिन जगह इन्होंने कोचिंग ली उनका भी फ़ायदा मिलता है। जिस सीनियर के अंदर में आपने प्रैक्टिस शुरू करी तो निश्चित तौर पर उनका भी बहुत बहुत फ़ायदा मिलता है। आप तीनों के जो सीनियर रहे उनको भी मैं बधाई और शुभकामनाएँ प्रेषित कर रहा हूँ। खंडेलवाल जी को मैंने फ़ोन किया, मुझे उठाया नहीं, तो वो आते तो कई सालों से वो मेरे एक्चुअली क्लासमेट है, हमने लोग बात की तो शुरू से ही यह आरजीएस की तैयारी, दूसरे एग्जाम की तैयारी कराते आ रहे हैं। तो ये भी अपने लिए बहुत अच्छी बात है कि सुनील खंडेलवाल के जो कोचिंग सेंटर से 2 न्यायिक अधिकारी निकले हैं, तो सुनील खंडेलवाल तक तो इसमें जो है बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएँ। अगर अपने इस पद पर आगे रहें और जहाँ पर भी जाएं अपना नाम रोशन करें, बार का नाम रोशन करें, अजमेर ज़िले का नाम रोशन करें और उच्चतम पद पर पहुँचे। जो इनकी कामना है वो इनकी पूर्ण हो। और मैं सबसे पहले इनका परिचय आप सभी से कराना चाहूँगा। मेरे पास में बैठे हैं राजेश जी बजाज साहब और उनके पास में है किशनगढ़ से बता रहे सुदर्शन जी पुरोहित और हमारे अधिवक्ता साथी उनके सुपुत्र मनमीत जी और हमारे साथी हैं वो भी हमारे बीच में पधारी नहीं है। मैं सभी चारों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और मैं चाहूँगा कि सब अपने अपने अनुभव एक के बाद एक हमारे बीच में शेयर करें ताकि हमारे जो दूसरे साथी हैं उनको भी इंस्पिरेशन प्राप्त हो सके। मैं सबसे पहले राजेश जी से निवेदन करूँगा कि वो आए और अपने जो अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा करें। पहले मेरे बड़े भाइयों समाज सभी बड़े चरण स्पर्श करके कि प्रत्यक्ष रूप से चरण स्पर्श नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं चरण स्पर्श करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ से मैंने छोटे भाई वाला प्यार पाया है और इस बार की वजह से मैंने सेलेक्ट हो पाया। जब लोग बोलते थे इससे सेलेक्ट नहीं हो रहे उस टाइम पे मुझे सिलेक्शन मिला, तो कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है और आगे भी मैं चाहूँगा आशीर्वाद बना है। और छोटे भाइयों से कई बार गलती होती है, फिर भी मैं एक गलती में बात कहूँगा कि आप लोगों से मेरी शिकायत है, मैं मध्य प्रदेश के हूँ, आप मेरे पास कोई नहीं आते। महादेव बाबा है, ओमकारेश्वर है, जबलपुर है, कांधा है, नेशनल पार्क है, जिसकी जो रुचि हो बताओ। कभी मुझे भी छोटे भाई को बड़े भाइयों की सेवा करने का मौका मिला। अगली बार 2017 में मैं एडीजे के रूप में सेलेक्ट हुआ था। भगवान की दया से विभिन्न पोजीशन में मुझे काम करने का मौका मिला। एडीजे के रूप में मैंने सेशन ट्रायल काफ़ी करे और मैं ठीक रहा, मतलब कभी कोई शिकायत नहीं हुई। अभी तक तो जुडिशरी मानते शिकायत नहीं हुई, काफ़ी अच्छा चला और एक्सीलेंट एसीआर रही है। हाँ, सबसे पहले मैं नए लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा जो मैं बाहर में भी कई बार कहता हूँ। मुझे लोग कहते हैं तुम्हें बाहर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो बाहर में और अधिकतर बेंच पे टकराव कभी कभी आ जाते हैं। मैंने ये कहा कि वो मेरा मायका है बाहर और ये मेरा ससुराल है। बेटी कितने भी दिन ससुराल में चली जाए पर मायका बहुत प्यारा होता है। तो शायद जब रिटायर्ड होंगे वापस आपके नहीं जाऊँगा। तो बस बाहर को ये मानने की मेरे पिताजी ने और बड़ी बहन मुझे हमेशा सिखाया कि वहाँ जो खड़े हैं वो बहुत सम्मानीय है और वो आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, अपने पिताजी की उम्र भी हो सकते हैं। तो उनको पूरे सम्मान के साथ आप सुनो, जो आपके लीगल पैरामीटर्स हैं उसमें आते हुए आप डिसाइड करो। मुझे नहीं लगता कभी भी कोई दिक्कत होगी और सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखूँ तो कभी कोई दिक्कत आती है। मुझे पिछले 8 साल में एक भी दिन दिक्कत नहीं आई। उल्टा जब मेरा ट्रांसफर हुआ है मुझे जुडिशरी से ज़्यादा सम्मान वकीलों से मिला है। एडवोकेट ने मुझे घर आके विदा करा है, तो शायद जुडिशरी वाले नहीं कर पाते। वहाँ होता है शॉल माला होता है, पहना देते हैं और चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। पर बाहर वाले व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कनेक्ट रहते हैं और जरा सा बीमार होने पर वो लोग हॉस्पिटल में खड़ा होता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, बाहर को जितना सम्मान नहीं होगा उतना आप करेंगे, क्योंकि हर कोई बोलता है बाहर ही आपका आईना होता है, बाहर बताती है जज कैसा है। 2 मिनट में बाहर बता देते हैं होशियार है या बेवकूफ़ है। आप कई बार बोलते हैं मेरे भैया मुझे कई बार बोलते थे देख अपनी एक एप्लीकेशन चला के आता हूँ, तो आप भी बोलते हैं। तो वो चीज़ें सीखी और मेरे काम आई हैं। और दूसरा तैयारी करने वालों के लिए है, तो जिसको भी गुरु मान लो, सारी कोचिंग अच्छी है, पढ़ना आपको ही है, मेहनत करें और फिर भगवान को मानते हैं, उसको विश्वास करके लगन से करें। सफलता हो सकता है किसी एक बार में मिलेगी, किसी 2 बार में मिलेगी। मैंने अलग अलग स्टेट के 11 जुडिशरी के इंटरव्यू दिए थे। सिविल जज में लगातार 3 बार दिया, नहीं हुआ
भगवान ने वो भरपाई कर दी, एडीजे ग्रुप में सेलेक्ट करा दिया। तो जो मेहनत करें उनको सफलता मिलेगी और सभी के लिए शुभकामनाएं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत मेरी DS राणा साहब ने ही करी थी इंटर्नशिप के साथ। इन्होंने ही सिखाया था शुरुआती में। मैं जब कॉलेज में था तो मैं सर के पास आया जाता था। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे जुडिशरी का ज़्यादा शौक़ है वकालत से ज़्यादा, तो मैं जुडिशरी की तैयारी करने लगा। जैसे मैंने जुडिशरी की तैयारी करी तो पहले मैंने LLB करी, LLM करा, फर्स्ट अटैम्प्ट भी दिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं 1 नंबर से रह गया था इस बार, लेकिन भगवान ने चाहा और मेरा हो गया। सभी अधिवक्तागण, हमारी कार्यकारिणी और सबको मेरा प्रणाम। मेरा यहाँ से बहुत बड़ा नाता रहा है। मैंने अपनी इंटर्नशिप मिस्टर अनिल नाथ सर के अंडर में करी थी 16-17 के अंदर, और 17 पास आउट हूँ मैं। फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर मैंने भी इंप्रूव फेस किया, सेम नंबर पर रहा, और सभी अधिवक्ताओं का मेरे को मुझे सहयोग मिला। किशनगढ़ में मुझे शाम एडवोकेट है, मेरे पिताजी है, उनका मोटिवेशन हमेशा लगातार मुझको मिलता रहा, और उनके आशीर्वाद मेरे दादा जी का, हमारे सारे अधिवक्ताओं का, सबका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहा। और सुनील खंडेलवाल सर अजमेर की बाहर के एडवोकेट हैं, उनके पास मैंने कोचिंग भी थ्रू आउट, और लगातार मेरी प्रैक्टिस चलती रही। उसके साथ में उनका बहुत सहयोग रहा, हमेशा प्रेरित रखा, उनको छोटे भाई जैसा रखा, और मेरी सफलता का पूरा श्रेय मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी भी अधिवक्ता ही थे, दास पुरोहित आज वो उपस्थित नहीं है इस दुनिया में, बट उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहा। और सारे अधिवक्ताओं का प्रिंस भी, जब मैंने स्टार्टिंग में कॉलेज में एडमिशन लिया था, प्रिंस भी हमारे सेक्रेटरी थे वहाँ पर, उनका बहुत सहयोग रहा मेरे को। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, शायद नाम की लिस्ट बहुत बड़ी है। हर एक अधिवक्ता, हर एक व्यक्ति का विशेष सहयोग था। नाथ साहब के अंदर में जो मैं था तो उमराव भाई का बहुत सहयोग रहा। हर कार्यक्रम में जितने भी सीनियर अधिवक्ता है, ये सब मेरे को हमेशा मोटिवेट करते थे। दादाजी गण, पापा के गण सब मेरे को जानते थे, इसका बहुत सहयोग रहा। और इंसिडेंट की बात रही कि 2016-17 के अंदर इस हॉल का जब इनोग्रेशन किया गया था, और जस्टिस श्री ऑनरेबल महेंद्र माहेश्वरी सर यहाँ पधारे थे, और मैं सामने शायद पीछे की तरफ बैठ के उनकी भाषण सुन रहा था, और उनका शायद मैसेज नहीं सकती नहीं, मैं यहाँ पर पहुँचा। धन्यवाद आपका। सम्मान के समारोह था। मेरा नाम अनिल सिंह मेहरा, मेरे फादर बचन सिंह मेहरा भी यहाँ पे एडवोकेट हैं। इन्हीं ने मेरे को बचपन में बोला था कि आपको लॉ करनी है, तभी से मेरा रुझान लॉ की फील्ड में आ गया। उसके बाद मैंने मेरे हिंदू पटियाला से ग्रेजुएशन करी। फर्स्ट ईयर में मैंने QCL इंटर्नशिप करी थी। वहाँ पे मुझे लोगों से जब मैंने बातचीत करी तो मुझे वहाँ पता चला कि आप छोटे छोटे ऑर्डर में अगर पास करते हो तो लोगों की लाइफ में कितना बड़ा इफेक्ट आता है उससे। जैसे मेंटेनेंस का ऑर्डर है, भले आपने 1000 रुपये प्रति माह उनका मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया, उनसे उनकी लाइफ में इतना बड़ा इफेक्ट था। वहीं से मैंने डिसाइड करा कि मुझे जुडिशरी करनी है। और मेरे फादर साहब का भी ये सपना था कि वो जज बने, लेकिन कुछ घरेलू प्रॉब्लम के चक्कर में नहीं बन रहा है, तो वहीं से मेरा रुझान चालू हुआ। उसके बाद मैंने भी फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप मेरे साहब के साथ करी। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई जुडिशरी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैं अभी जेलों के पद पे जिला कलेक्टर में कार्यरत हूँ, और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मैं इसी में अपने RGS क्लियर करके प्रेरणा मुझे नहीं, मेरे बेटे को मिली, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और अजमेर बार के लिए बहुत गर्व की बात है। इसने अपनी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद, और हमारे बेटे बड़े वाले और उसकी वाइफ भाई और उसकी भाभी का बहुत समर्थन रहा, तो उन सबके सहयोग और उनके आशीर्वाद और शुभकामनाओं से आज ये पद पर है, तो मुझे बहुत खुशी है, प्राउड वाली बात है। मेरा नाम जैसे आपसे भी पता है स्वाति कोलंबिया है। मैं अजमेर की निवासी हूँ। हमेशा से स्कूल में और पढ़ाई में अच्छी थी, तो पापा मम्मी ने भी हमेशा यही सिखाया कि जो करना है वो करो। 10th के बाद डिसाइड किया था कि साइंस नहीं लूँगी, आर्ट्स लूँगी, क्योंकि आगे जाके काम वही आती है। वो लेकर फिर लॉ करने का डिसाइड किया, और मोदी यूनिवर्सिटी लक्ष्मणगढ़ से लॉ किया। वहाँ पर भी हमेशा अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई, और उसके बाद डिसाइड किया कि जुडिशल सर्विसेज में ही जाना मेरा एम है। और मुझे ये था कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करनी चाहिए, इसीलिए मैंने अपने बॉस संजीव जी रोहिला जी के साथ में प्रैक्टिस शुरू की। और सर ने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया, हमेशा हर कोर्ट में लीड करने का मौका दिया, ड्राफ्टिंग अच्छे से सिखाई, और जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मेन पॉइंट्स होते हैं वो सर ने मुझे हमेशा गाइड किया। और उसी की वजह से आज मैं जब
भी मेरे को प्रिपरेशन करनी होती थी, सर कहते थे आराम से घर बैठ के प्रिपरेशन करो, कभी भी आओ, किसी बजे भी वापस जाओ। तो उस वजह से ही मैं पूरी ये जो आज बन पाई हूँ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, पिता मम्मी पापा के अलावा सर को पूरा श्रेय जाता है। चयनित बंधुओं, अब आपका चयन हुआ, आपने पहला बदला है। Now you are going on dice. अपन वकील थे, और वकीलों में कष्ट बोलना नहीं, वहाँ बैठकर अपने मन से बात जरूर करना है कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने उसको भी कहा था कि ऊपर से सख्त रहना, अंदर से कोमल रहना, क्योंकि हाकिम बनोगे तो आपको यदि ज़्यादा सॉफ्ट हो गए तो हर कोई निकल लेगा, परंतु मन में कहीं ना कहीं दया का भाव नहीं, और भाव ये रहना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, और गरीब को न्याय देने के लिए हम क्या कर सकते हैं वैसा करें। और निश्चित रूप से आप जो भी करेंगे उसका रिफ्लेक्शन अजमेर पर आएगा। यू विल बी नोन एज अ जज फ्रॉम अजमेर। इसलिए हमारा अजमेर का नाम आप ऊंचा करें। बहुत पुरानी बात है, अपने यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जज गए। बीपी बेरी अजमेर के थे, तो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रिटायर हो गए। आप लोगों के लिए भी अनंत आकाश है, अच्छी तरह से मेहनत करते हुए काम करेंगे तो कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और आप अपने परिवार का और अपने इस परिवार का, न्यायिक परिवार, अजमेर न्यायिक परिवार का सम्मान बनाकर रखेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा तो हम इनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारी बार में करते हैं, और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और ये अपने जो ये पद इन्होंने चूज़ किया है उस पर निरंतर आगे बढ़ती रहें, और जो इनके सपने हैं वो जहाँ तक भी इन्हें ले जाएं, वहाँ तक हमारी शुभकामना है कि वहाँ तक आप जरूर पहुँचें। एक बार जोरदार तालियां इनके। और इन्हें सबका अनुभव सुने हैं, हम चाहेंगे कि साहब भी आ रहे हैं, पीछे भी जा रहे हैं। अभी मेरे अधिवक्ता बंधु, और सबसे बड़ी बात आज हमारे बीच के ही 4 जो अधिकारी नव बने जुडिशरी में आए हैं, उनको बार की तरफ से, मेरी तरफ से, अजमेर जिले की तरफ से, क्योंकि अजमेर जिले से हुआ तो सबकी तरफ से आपको बधाई। जैसे राणा साहब ने बताया कि अजमेर का पुराना इतिहास रहा है, यहाँ से पहले भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में भी जजेस वकीलों में से गए हैं। आपसे अपेक्षा ये की जाती है कि जैसे नवीन जी हमारे यहीं से जाके एनजीओ बने हैं, हमारे मोहन सिंह जी बैठे, इनके भी 2 बच्चे वहाँ जुडिशरी में, गुजरात में। तो ऐसा नाम अजमेर का रोशन दूर से स्टेट में भी हो रहा है, ऐसे आप भी अपने जिले का नाम ईमानदारी से, अपने पूरे कार्य लगन से काम करके अजमेर का नाम रोशन करेंगे। और जैसा नवीन जी ने बताया कि कोई भी जजमेंट हो, कोई भी हो, वो लीगल पैरामीटर से होता है, लेकिन बार का सम्मान, जुडिशरी बार का सम्मान करेगी तो बार भी जुडिशरी का पूरा सम्मान हमेशा रखते हैं, क्योंकि आपका पेरेंटल, जैसा आपने बताया, पेरेंटल तो यही है, आप वकीलों में से निकल के आगे, चाहे आरजेएस में जाओ, चाहे एडीजे में जाओ, वकीलों में से निकल के जाते हैं। वहाँ जाके कई बार मैंने हाईकोर्ट में देखा है, हमारी भी 40 साल की, राणा साहब की इतनी वकालत हो गई, यहाँ से जाने के बाद हाईकोर्ट में बैठने के बाद वो एक तरह से भूल जाते हैं, भाई आप भी तो उसी संस्था से आए हो, वकीलों में से थोड़ा एक चीज़ें आती है, लेकिन जो अच्छे संस्कार वाला है वो नहीं भूलते हैं। बाहर से हम निकलें, बाहर की मर्यादा को कायम रखेंगे। जहाँ तक हमारे चारों ही हमारे एक तरह से बिल्कुल परिचित है, श्याम मनोहर जी के मैं बताना चाहूँगा, श्याम मनोहर जी के दादाजी वल्लभ दास जी, ये जो पुरोहित साहब आपके दादाजी हुआ करते थे, उनको भी हमने देखा है, और इनके पापा हमारे साथ वकालत किए। आज ये तीसरी पीढ़ी इसी बात में देखो वकालत के रूप में जाके पोजीशन में आए। और हमारे राजेश, हमारे बहुत ही, हमारे गिरधारी जी हमारे गुजर टाइपिस्ट थे उधर, वो अपना मेहनत ईमानदारी से कलेक्ट्रेट में काम करके इस बच्चे को पढ़ाया, आज ये बच्चे पूछते हैं। गोयलनाथ जी के लिए मोगिया जी हमारे साथ वकील हैं, तो चारों ही अपने परिवार के हैं यहाँ के, और चारों ने अच्छा काम किया है।
ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ और आप आगे अच्छी काम करें। धन्यवाद। सिंह जी ने कहा था ऊपर जाके अजमेर बार को भूल जाते हैं, आप ऐसा न करें, जहाँ भी जाए अजमेर का नाम रोशन करें। जैसे कि आपको मालूम है, खान साहब ने बताया कि हाई कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए, आप भी हमारी कामना हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी जाए ईमानदारी से काम करें और अजमेर का नाम रोशन करें। आपके पास ये पार्षद जी बैठे हैं, उदाहरण देख ला, 3 बार सिविल जज का दिया, आज हाई कोर्ट के अंदर अजमेर बार का नाम रोशन करें। ऐसे आप भी हाई कोर्ट पे पहुँचे, अजमेर का नाम रोशन करें। जय भारत। जो न्यायिक अधिकारी चारों, नवीन जी, पारासर जी, सम्मान्य अध्यक्ष जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे सम्मान्य हरि सिंह जी, चौहान साहब, मोहन सिंह जी, सम्मानित बार के मेरे साथी अधिवक्ता, निश्चित रूप से इस अजमेर जो बार का जो इतिहास रहा है और वो इतिहास को कायम रखते हुए आज जो 4 न्यायिक अधिकारी इस अजमेर ज़िले से जो जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम सब के लिए गौरव की बात है, सम्मान की बात है। आप सबको मैं मेरी ओर से और ज़िले की ओर से और हमारे सभी बात की ओर से बधाई और आपके उज्ज्वल भविष्य की मंगल शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप आगे जाकर नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ओर से बहुत बहुत बधाई आपको। और हम लोगों को तो गर्व होता है जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि अजमेर ज़िले में कौन सिलेक्शन हुआ है, अजमेर से कौन सिलेक्शन हुआ है, हमारे अजमेर बाहर से कौन सिलेक्शन हुआ है। ये देख करके हमें गर्व जो महसूस होता है, वो गर्व आप लोगों का गर्व हुआ है। इसलिए हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और आपने हमारा मान रखा, सम्मान रखा, इसलिए बधाई। शिक्षित और विधिवत स्तंभ के सामने बोलना, मैं समझता हूँ कि मेरी कोई ऐसी विरासत नहीं है, लेकिन मेरा प्रेरणा स्वरूप मेरे शिक्षक मुझे टेकुल साहब भी है और इनके ही मार्गदर्शन में एक तरह से मैंने बार बार बच्ची को रोड में जाने के लिए और विजयनगर की दोस्तों की वकील साहबों को मेरे अजीब है। बाकी सब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।